संसद के धक्का मुक्की कांड में घायल बीजेपी के दोनों सांसदों को आज हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है। दोनों ही सांसद 19 दिसंबर को जब संसद में धक्का मुक्की कांड हुआ था तो ये दोनों सांसद घायल हुए थे, जिसके बाद इनको दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा था। दोनों के सिर में चोट आई थी और मुकेश राजपूत जो फर्रुखाबाद से सांसद हैं, उनको बीपी की भी शिकायत थी। वो चक्कर खाकर गिर पड़े थे, बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। इससे पहले डॉक्टर जो प्रताप सारंगी हैं, उड़ीसा से जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उनके सिर में चोट आई थी। सनसनी तब फैली जब प्रताप सारंगी ने बयान दिया कि उनको धक्का किसी और ने नहीं बल्कि खुद अपोजिशन के और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिया था, जिसके बाद वो गिर पड़े और उनके सिर में चोट आई। दरअसल मामला 19 दिसंबर की घटना का है, जब उससे पहले एक दिन पहले जब संविधान पर चर्चा चल रही थी राज्यसभा में। संविधान पर चर्चा लगातार 2 दिन से चल रही थी और जो क्लोजिंग थी वो गृह मंत्री अमित शाह ने की थी और गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान को उठाकर अपोजिशन ने मुद्दा बना दिया। उनका आरोप था कि गृह मंत्री ने संविधान पर चर्चा के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है और गृह मंत्री को इस अपमान के लिए माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से और अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं बीजेपी का आरोप था कि काट छांट कर, तोड़ मरोड़ कर गृह मंत्री अमित शाह के बयान को विपक्ष के द्वारा पेश किया जा रहा है। ऐसे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ कांग्रेस ने शुरू से लेकर अंत तक जिस तरह से विद्वेषपूर्ण राजनीतिक कार्रवाई की या उनको जगह बार बार बदनाम किया गया, अपमानित किया गया, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला। उसके लिए राहुल गांधी ने पूरी कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। हालांकि जब ये मामला तूल पकड़ा और इसके विरोध में अपोजिशन ने भी अमित शाह के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया, वहीं गृह मंत्री अमित शाह के बयान को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो बयान दिया था उसको तोड़ मरोड़कर पेश किए जाने के विरोध में विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान किया। हालांकि इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह खुद सामने आए, क्योंकि जैसे ही मामला तूल पकड़ा विपक्ष ने इसको पूरा बड़ा मुद्दा बनाया। अमित शाह खुद आए बीजेपी मुख्यालय में, उन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर चैलेंज किया कि और मीडिया से भी अनुरोध किया कि उनका जो बयान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर दिया गया और साथ ही संविधान पर चर्चा के दौरान उनका जो पूरा भाषण है वो मीडिया को पूरा दिखाना चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ये गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। और इसके बावजूद भी जो विपक्ष है उसने ऐलान किया प्रदर्शन करने का पूरे देश भर में। और 19 दिसंबर को जब सुबह संसद शुरू होने से पहले ही अपोजिशन गांधी मूर्ति के पास विरोध प्रदर्शन कर रहा था, वहीं मकर द्वार के सामने संसद का जो मकर द्वार है उसके सामने बीजेपी के सभी सांसद इकट्ठा हो गए और प्रदर्शन करने लगे। लेकिन स्थिति तब अनकंट्रोल हुई जब सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष के सांसद प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ आए और मकर द्वार के सामने दोनों आमने सामने हो गए और एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। जहां सत्ता पक्ष के सांसद राहुल गांधी के इस्तीफे की और माफी मांगने की बात कर रहे थे, वहीं अपोजिशन के सांसद और प्रियंका और खड़गे के नेतृत्व में भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए और वो अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। हालांकि अगर तस्वीरें देखेंगे न्यूज 18 इंडिया पर 2 वीडियो हमने दिखाए थे कि राहुल गांधी उस वक्त सदन के अंदर थे, वो प्रदर्शन में शामिल नहीं थे। वो मकर द्वार से अंदर से, सदन के अंदर से वो आए और मकर द्वार पर खड़े हो गए। वहां पर जो केंद्रीय मंत्री हैं जितिन प्रसाद, उन्होंने उनके लिए रास्ता भी दिया और करीबन 4 से 5 मिनट राहुल गांधी खड़े रहे। उनको किसी भी बीजेपी सांसद ने उनको टोका नहीं, उनके साथ किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार नहीं किया। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी खुद बीच में मकर द्वार से उतरकर बीच में चले गए और जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है कि वो जबरन मकर द्वार जहां पर बीजेपी के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे वो उस मकर द्वार से ही जाना चाहते थे, जबकि जो सीआईएसएफ फोर्सेस है उनके जवानों ने मकर द्वार के पास रास्ता छोड़ा हुआ था कि अगर कोई प्रदर्शन के बराबर में से निकलकर अंदर जाना चाहता है संसद के तो वो अंदर जा सकता है। लेकिन अपोजिशन के सांसद जो है उन राहुल गांधी के नेतृत्व में उस रास्ते को
नहीं चुना और बीच में से वो जाने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद से टकराव की नौबत सामने आ गई। हालांकि जब भी, मैं आपको बता दूं, जब भी मकर द्वार पर प्रदर्शन होता है, क्योंकि ज्यादातर जब सदन चल रहा होता है तो मकर द्वार पर अपोजिशन के सांसद प्रदर्शन करते हैं, नारेबाजी करते हैं, तो उस दौरान जो सीआईएसएफ के जवान हैं वो एक वैकल्पिक रास्ता बनाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं दीवार की तरह और एक रास्ता बिल्कुल सुरक्षित छोड़ा जाता है, जिससे कोई भी सांसद किसी भी पक्ष का हो, अगर वो अंदर जाना चाहता है तो उस रास्ते का प्रयोग करके अंदर जा सकता है। और इस दौरान भी सीआईएसएफ के जवानों ने वो किया। न्यूज 18 इंडिया पर हमने वो एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाया था कि सीआईएसएफ के जवान रास्ता बनाकर खड़े हैं, लेकिन जो आरोप है कि जानबूझकर अपोजिशन के सांसदों ने राहुल गांधी के नेतृत्व में उस रास्ते को नहीं चुना और वो उसी जगह से आगे बढ़ना चाह रहे थे जहां पर सत्ता पक्ष के सांसद पहले से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनका प्रदर्शन चल रहा था, जिसकी वजह से दोनों ही पक्षों के सांसद आमने सामने आए और उसके बाद धक्का मुक्की हुई, क्योंकि आगे बढ़ने को लेकर और रोकने को लेकर धक्का मुक्की हुई और उस धक्का मुक्की में 2 सांसद घायल हुए। पहली खबर आई प्रताप सारंगी की, जो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं पिछली सरकार में और अब इस बार सांसद हैं। उनका आरोप था कि उन्हें धक्का दिया गया, उनके चोट आई, जब खून देखा उनके सर पर तो तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से। एम्बुलेंस उनको लेकर जाने लगी, तब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि ये किस तरह से उनको चोट आई है, तो उन्होंने साफ तौर पर राहुल गांधी का नाम लिया कि उनको राहुल गांधी ने धक्का दिया और धक्के के फलस्वरूप वो नीचे गिर पड़े और नीचे गिरने की वजह से उनके सिर में चोटें आई। उनको तुरंत राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ले जाया गया। कुछ देर के बाद खबर आई कि मुकेश राजपूत, जो बीजेपी के सांसद हैं फर्रुखाबाद से, उनको भी चोट आई, वो बेहोश हो गए गिरने के बाद और उनको भी आईसीयू, जो आरएमएल हॉस्पिटल है, उसके आईसीयू में एडमिट कराया गया। दोनों ही सांसदों को वहां ले जाया गया, आईसीयू में रखा गया। प्रताप सारंगी के चोटें ज्यादा थी, सिर में ब्लड बह रहा था तो उनको टाँके लगाने पड़े। वहीं मुकेश राजपूत का जो बीपी था वो उसमें बीपी की उन्हें दिक्कत आई, उसकी वजह से वो बेहोश हुए। हालांकि बाद में उन्हें होश आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों ही सांसदों से बात की। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया कि बीजेपी के सांसदों ने उनके साथ धक्का मुक्की की और उनके जो प्रेसिडेंट थे मल्लिकार्जुन खड़गे वो गिर पड़े। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद बताया कि धक्का मुक्की के बाद वो नीचे बैठ गए थे क्योंकि वो अपने को संभाल नहीं पा रहे थे। तो इस तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन जब हॉस्पिटल में दोनों बीजेपी सांसदों को ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उनको आईसीयू में रखा, उनके टाँके लगाए गए प्रताप सारंगी के और उसके बाद दोनों को जो भी इलाज हो सकता था वो वहां पर वो सुविधाएं प्रदान की गई। आईसीयू में रखकर उनको ऑब्जर्वेशन में भी रखा गया कि कहीं कोई गंभीर चोट तो उनको नहीं पहुंची है, इसके कारण से उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों ही सांसदों से बातचीत की। इसके बाद कई केंद्रीय मंत्री, कई सांसद दोनों ही सांसदों से मिलने गए। इसके बाद शाम होते होते बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी और के खिलाफ शिकायत दी गई। 6 धाराओं में मामला दर्ज हुआ कि शारीरिक हमला और उकसावे की कार्रवाई के तहत राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सांसदों ने उनके खिलाफ जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है उसमें उनके शिकायत दी गई। हालांकि बाद में खबर आई कि कांग्रेस के भी नेता बीजेपी के सांसदों के खिलाफ शिकायत करने पहुंचे हैं। तो हालांकि जो राहुल के खिलाफ जो बीजेपी सांसदों ने शिकायत दी, मामले की गंभीरता को देखते हुए उस पर तुरंत एफआईआर दर्ज की गई और बाद में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनकी शिकायत पर एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं की गई है क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रहा है। तो ये पूरा मामला था जो ये पूरे उस दिन का घटनाक्रम था। लेकिन जानकार और जो खासकर चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, वो दोनों ही मान रहे हैं कि इस संसदीय इतिहास में काली घटना के तौर पर याद किया जाएगा। हालांकि अभी भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पुलिस, जो अब खबर आ रही है कि पुलिस दोनों सांसदों के बयान दर्ज कर सकती है। मामले में जांच आगे बढ़ाई जा रही है। उन्होंने लोकसभा स्पीकर से जो फुटेज हैं, क्योंकि फुटेज से सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ, सांसद किस तरह से गिरे, कैसे उनको चोट लगी, क्या उनको वाकई में जो उन्होंने आरोप लगाया उनको धक्का दिया गया राहुल गांधी के द्वारा। तो वो फुटेज की मांग उन्होंने की है। वो फुटेज स्पीकर से उन्होंने मांगे, इजाजत मांगी है। इसके अलावा घटनास्थल पर यानी कि मकर द्वार के सामने जाकर रिक्रिएशन किया जा सकता है पूरी स्थिति का कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ और कैसे हुआ।
इसके अलावा राहुल गांधी को भी जांच में शामिल होने के लिए दिल्ली पुलिस नोटिस जारी कर सकती है। पार्लियामेंट स्ट्रीट में एफआईआर होने के बाद इस पूरे मामले को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। अब क्राइम ब्रांच यूनिट जो है दिल्ली पुलिस की, वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो इस तरह से जांच धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। और आज खबर यह है कि दोनों ही सांसदों को छुट्टी मिल गई है आरएमएल हॉस्पिटल से। दोनों ही अपने दिल्ली स्थित आवास पर आ गए हैं। इसके अलावा लेकिन जो राजनीति है वो शायद ही रुकेगी, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मामला है, दिल्ली इलेक्शन है, और ऐसे में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों इस मामले को पूरे जोर शोर से उठाएंगे।